गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में बिने और साइमन ने बनाया था। इस बुद्धि परीक्षण में 1960 में टर्मन के द्वारा संशोधन किया गया और इसका नाम दिया गया स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। इसी बुद्धि परीक्षण से आईक्यू की अवधारणा भी आई थी। कुछ बुद्धि परीक्षण ऐसे होते हैं जो एक समय में एक ही व्यक्ति के ऊपर प्रशासित किए जा सकते हैं। इन्हें कहते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, यानी कि इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। और कुछ बुद्धि परीक्षण ऐसे होते हैं जो एक समय में बहुत सारे व्यक्तियों पर या एक समूह के ऊपर एक साथ प्रशासित किए जा सकते हैं। इन्हें कहा जाता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, यानी कि ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। उसी प्रकार कुछ बुद्धि परीक्षण ऐसे होते हैं जिनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है समस्याओं को देने के लिए और उत्तरदाता भी भाषा के द्वारा ही अपने उत्तर देता है। परंतु कुछ बुद्धि परीक्षण ऐसे होते हैं जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें चित्रों एवं स्थूल सामग्री की सहायता से समस्याएं दी जाती हैं और परीक्षार्थी भी कुछ करके अपना उत्तर देता है। इन्हें कहा जाता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला इंटेलिजेंस टेस्ट है बिने साइमन परीक्षण। बिने साइमन परीक्षण 1905 में बिने ने इसे डेवलप किया था। यह परीक्षण फ्रेंच भाषा में है। इसमें सारे इकाई शाब्दिक एकांश हैं, यानी कि सब वर्बल आइटम्स हैं, इसीलिए यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इसमें पहला संशोधन 1908 में हुआ था। फिर इसका 1911 में इंग्लिश में अनुवाद गोडार्ड ने किया। 1916 में टर्मन ने इसका संशोधन किया और इसका नाम दिया स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट। यहीं से आईक्यू की अवधारणा आई थी। यह बुद्धि परीक्षण 3 to 15 ईयर्स के बच्चों के लिए है। यह एक इंडिविजुअल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, यानी कि एक व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसमें दो फॉर्म्स हैं, फॉर्म एल और फॉर्म एम। फॉर्म एल बच्चों के लिए है, चिल्ड्रंस के लिए, और फॉर्म एल अडल्ट्स के लिए है। अब इसके दोष भी हैं। इसके दोष ये हैं कि एक तो इसके द्वारा वयस्कों की बुद्धि सही ढंग से नहीं मापी जा सकती है, और दूसरा यह अनपढ़ व्यक्ति इसमें भाग नहीं ले सकते, क्योंकि यह एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इसके बाद दूसरा बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ। इस बुद्धि परीक्षण का नाम है वैशलर्स बुद्धि परीक्षण। यह बुद्धि परीक्षण 1939 में वैशलर ने इसको डेवलप किया। यह एक इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है। इस बुद्धि परीक्षण में दो फॉर्म हैं। हर फॉर्म में 10-10 सबसेट हैं, और अगर हम एक सबसेट की बात कर लें तो उसमें 5 शाब्दिक मापनी है और 5 क्रियात्मक मापनी है। 1955 में इसमें संशोधन किया गया और फिर इसका नाम वैशलर वयस्क बुद्धि मापनी रखा गया, क्योंकि इसके द्वारा 16 to 64 ईयर्स के लोगों की बुद्धि का मापन किया जा रहा था। संशोधन के बाद इसमें 11 सबसेट हो गए। अब इसमें 6 शाब्दिक मापनी हो गई और 5 इसमें क्रियात्मक मापनी हो गई। 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए जब बुद्धि का मापन किया जाता था तो उसमें वैशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन और वैशलर प्री स्कूल और इंटेलिजेंस प्राइमरी स्केल का यूज़ किया जाता था। इसके बाद तीसरा बुद्धि परीक्षण हमारा है कैटल का बुद्धि परीक्षण। इस परीक्षण को 1949 में रेमंड कैटल ने डेवलप किया था। यह एक नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है, यानी कि एक अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। इसके 3 मापक हैं, 3 स्केल्स हैं इसमें। यह परीक्षण एक समय में बहुत सारे व्यक्तियों के ऊपर किया जा सकता है, इसीलिए यह एक ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। अब इसके 3 स्केल देख लेते हैं। इसमें 3 स्केल है, स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3। स्केल 1 4 to 8 ईयर्स के बच्चों के लिए है और मानसिक दोष वाले वयस्कों के लिए है। इसमें 8 सबसेट्स हैं। फिर स्केल 2 एंड स्केल 3। स्केल 2 8 से 13 ईयर्स के बच्चों के लिए और औसत वयस्कों के लिए है। इसमें 4 सबसेट्स हैं। स्केल 3 14 ईयर्स से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए है और इसमें 4 सबसेट्स हैं। इसके बाद हमारा अगला बुद्धि परीक्षण है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। इस बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1938 में रेवन ने किया था। यह एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है।
यानी कि एक नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट है। नॉन वर्बल यानी यहाँ पे कोई भी शाब्दिक एकांशों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसमें 2 फॉर्म्स हैं। पहला फॉर्म है बच्चों के लिए, दूसरा फॉर्म है वयस्कों के लिए। बच्चों वाले फॉर्म का नाम है रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, जबकि वयस्कों या अडल्ट के लिए जो यूज़ किया जाता है उसका नाम है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। अब हम पहले बच्चों वाले फॉर्म की बात कर लेते हैं, यानी कि रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। इसमें 3 सबसेट्स हैं, सबसेट ए, सबसेट ए बी एंड सबसेट बी। ये तीनों सबसेट अपनी कठिनाई स्तर के अनुसार हैं। सबसेट ए में जो सबसे आसान सबसेट है, सबसेट बी इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, यानी कि सबसे कठिन सबसेट है। तीनों में ही 12-12 आइटम्स हैं और कुल मिला के इसमें 36 आइटम्स हैं। यह एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इसमें चित्रों की पूर्ति के द्वारा इस परीक्षण को पूरा किया जाता है, यानी कि आपको एक पिक्चर मिलेगी, एक चित्र मिलेगा जो कि इनकम्प्लीट होगा और बच्चों को उस चित्रों को कंप्लीट करना होगा, जिससे कि उनकी बुद्धि का मापन किया जाएगा। सेकेंड हम मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं जो कि अडल्ट के लिए है। उसका नाम है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। इसमें 5 सबसेट हैं, सबसेट ए, सबसेट बी, सबसेट सी, सबसेट डी, सबसेट ई। ये 5 के 5 सबसेट यहाँ पर भी अपनी डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से ही बनाए गए हैं। हर सबसेट में 12 आइटम्स हैं और कुल मिला के इसमें 60 आइटम्स हैं। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स एक ग्रुप इंडिविजुअल टेस्ट है, यानी कि एक ही समय में यह एक से ज़्यादा व्यक्तियों के ऊपर लागू किया जा सकता है और उनकी बुद्धि हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।